मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। जूलियन असांजे की पोल खोलना, विकीलीक्स के पीछे का रहस्यपूर्ण व्यक्ति। विकीलीक्स के संस्थापक और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जूलियन असांजे को लंदन उच्च न्यायालय से जमानत आदेश मिलने के बाद 24 जून को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया। ट्विटर पर उनकी रिहाई की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि जूलियन असांजे रिहा हैं। यह रिहाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया भर की सरकारों, खासकर अमेरिका के साथ लंबी अदालती लड़ाइयों और तनाव के बाद हुई है। अमेरिका के साथ उनका समझौता। रिपोर्टों में कहा गया है कि जूलियन असांजे ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह बिना अनुमति के वर्गीकृत जानकारी प्राप्त करने और उसे प्रकट करने के एक अपराध में अपना अपराध स्वीकार करेंगे। इसके बदले में उन्हें पहले से ही 5 साल की सजा काटनी होगी, जो कि इसी तरह के अपराधों के लिए मिलने वाली सजा से अधिक है। पृष्ठभूमि: जूलियन असांजे कौन है और विकीलीक्स क्या है? 52 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई जूलियन असांजे ने 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की थी। यह वेबसाइट पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गोपनीय सरकारी और कॉरपोरेट दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए जानी जाती है। अफगानिस्तान और इराक में संघर्षों में अमेरिकी सेना की कार्रवाइयों के विस्तृत विवरण सहित वर्गीकृत अमेरिकी दस्तावेजों को जारी करने के बाद विकीलीक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया, जिससे पता चला कि नागरिक हताहतों की संख्या रिपोर्ट की गई संख्या से अधिक थी। इस खुलासे में 2010 में अमेरिकी राजनयिक केबलो का प्रकाशन शामिल था, जिसने अन्य देशों के साथ अमेरिकी संबंधों को खराब कर दिया था। विकीलीक्स पर अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया। असांजे पर अमेरिकी सरकार ने 2019 में इन लीक के कारण जासूसी अधिनियम और कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम को तोड़ने के लिए 18 मामलों में आरोप लगाए थे। इन आरोपों में कहा गया था कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को खतरे में डाला और चेल्सी मैनिंग के साथ काम किया, जो एक पूर्व अमेरिकी सेना खुफिया विश्लेषक थीं, जिन्होंने विकीलीक्स को कागजात लीक किए थे। कानूनी चुनौतियां और प्रत्यर्पण की लड़ाई। स्वीडन में यौन उत्पीड़न के दावों सहित लीक में अपनी भूमिका के बाद असांजे को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित करने के लिए मात्र प्रयास थे। असांजे ने 2012 में लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली क्योंकि उन्हें प्रत्यर्पित किए जाने का डर था। 2019 में उनकी शरण छीन लिए जाने तक वे वहीं रहे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अमेरिका ने असांजे को प्रत्यर्पित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका में उनके सामने आने वाली स्थितियों, जैसे कि उनके मानवाधिकारों के संभावित दुरुपयोग के बारे में भी बहुत सारी सार्वजनिक और कानूनी बहस हुई। असांजे की रिहाई और परीक्षण योजनाओं के निहितार्थ। मुक्त होने के बाद असांजे पर उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के साइपन द्वीप पर मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह परीक्षण के लिए अमेरिका की मुख्य भूमि पर वापस नहीं जाना चाहते हैं। उनके मुकदमे और याचिका समझौते के साथ ही लंबी कानूनी लड़ाइयां बंद हो जानी चाहिए, लेकिन वे अभी भी मानवाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बहस का कारण बन रही हैं।